हेलो दोस्तों, आपके दोनों शिफ्ट के पेपर संपन्न हो चुके हैं और आपने विभिन्न तरह की जो आंसर की आई है उनसे आपके प्रश्न पत्रों को मिला भी लिया होगा और आपने ये भी देख लिया होगा कि किस तरह से आपके प्रश्न पूछे हैं। अब हमारा काम है, जिस तरह से टीवी चैनलों पर चुनाव होने के बाद में एग्जिट पोल जारी किए जाते हैं, उसी तरह हमने बहुत पढ़ाया यूट्यूब पर, बहुत मेहनत की, बहुत तरह के प्रश्न बनाए। तो उसके बाद में हमने भी पेपर देखा और हमें लगा कि कौन कौन से प्रश्न आपके आसान थे, कौन से कठिन थे, किस तरह से आपके प्रश्न पूछे गए, पैटर्न क्या रहा। तो उसी के आधार पर आपके कट ऑफ का भी अनुमान लगाएंगे और आसपास ही आपके कट ऑफ रहना चाहिए, हमारा यही अनुमान है। अगर मैं बात करूं तो आपके जो पाठ्यक्रम था वो 2016-2018 के समान ही था और प्रश्न पूछने का तरीका भी वैसा का वैसा ही था। अगर आप देखोगे प्रथम शिफ्ट में तो राजस्थान जीके से 28 पूछे गए, सेकंड शिफ्ट में 32 क्वेश्चन पूछे गए। राजस्थान करंट अफेयर से इसमें फर्स्ट शिफ्ट में 10 क्वेश्चन पूछे गए, सेकंड शिफ्ट में 7 क्वेश्चन पूछे गए। जरूरी नहीं है 10 क्वेश्चन ही पूछे, आपके केवल 7 ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपने पेपर देख लिया होगा, फिर भी देख लिया एक बार, केवल सेकंड शिफ्ट में 7 ही क्वेश्चन पूछे गए। संविधान में राजस्थान के संविधान राज्य व्यवस्था से आपके फर्स्ट शिफ्ट में 9 क्वेश्चन पूछे गए और सेकंड शिफ्ट में 12 क्वेश्चन पूछे गए। फर्स्ट शिफ्ट में भारत के संविधान से 15, सेकंड शिफ्ट में 16, विश्व भूगोल से 3, इसमें भी 3, भारत के भूगोल से 7, तो इसमें भी 7, भारतीय अर्थव्यवस्था से 5, इसमें 3। इस तरह से आपके टोटल क्वेश्चन पूछे गए। फर्स्ट शिफ्ट में आपके पूरी जीके में से यानी कि 80 में से 70 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए और 20 क्वेश्चन आपके मनोविज्ञान के पूछे गए। टोटल 97 क्वेश्चन, यानी कि 3 क्वेश्चन अलग जगह से दिए गए थे आपके फर्स्ट शिफ्ट में। इसी तरह बात करें आपके सेकंड शिफ्ट में तो टोटल आपके 80 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए सिलेबस से और 20 क्वेश्चन आपकी शिक्षा मनोविज्ञान से पूछे गए, तो 100 के 100 क्वेश्चन वहाँ से पूछे गए। अब आपने फर्स्ट शिफ्ट में संविधान और राज्य व्यवस्था देखा होगा, इसलिए आपको लग रहा होगा कि फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हार्ड था और सेकंड शिफ्ट का पेपर आसान था, जबकि ये बिल्कुल भी नहीं है। दोनों ही शिफ्ट में पेपर बहुत ही कठिन था। अगर आप देखोगे तो देखना, आपके पास दोनों वर्षों के पेपर होंगे और हमने भी देखे हैं, 2 दिन हो गए देखते हुए, तो आप देखना। अगर मैं प्रथम पारी की बात करूं तो राजस्थान जीके के जो 28 क्वेश्चन थे, पूरे के पूरे क्वेश्चन आपके आसान थे। पूरे के क्वेश्चन ऐसे आसान थे, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो आपने कभी नहीं पढ़ा हो। तो आप उसमें 25 से 28 क्वेश्चन आराम से सही कर सकते थे। और सेकंड शिफ्ट की बात करें राजस्थान जीके की, तो उसमें 5 प्रश्न आपके कठिन दे रखे थे, यानी कि आप 32 में से 23 से 25 क्वेश्चन ही सही कर पाते हैं। 5 क्वेश्चन जैसे थे आपके दामोड़ भील जनजाति कौन से जिले में रहती है, श्रुतोत्सव लेखक कौन थे, पंचम और चतर सिंह कौन से कहाँ से संबंधित थे, भद्र संस्कार कहाँ से थे। ये 4-5 क्वेश्चन ऐसे थे जो अलग से पूछे गए थे। हो सकता है आपको आ सकता हो तो आपका स्कोर बढ़ सकता है, लेकिन हमने माना है कि आप सेकंड शिफ्ट में 32 में से 23 या 25% ही सही कर सकते हैं। ये जनरल कैटेगरी वालों की बता रहा हूं मैं। राजस्थान करंट अफेयर की पूछे 10 यहाँ से 7 यहाँ से, जो यहाँ पर दोनों शिफ्टों में करंट अफेयर से बिल्कुल आसान क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्रथम पारी में आप 10 में से 8 से 9 क्वेश्चन सही कर सकते हो और सेकंड शिफ्ट में 7 में से 5 से 6 क्वेश्चन सही कर सकते हो। राजस्थान संविधान की बात करें तो फर्स्ट शिफ्ट में 9 क्वेश्चन और सेकंड शिफ्ट में 12 क्वेश्चन पूछे गए। तो आप प्रथम शिफ्ट में राजस्थान का संविधान बहुत कठिन था, तो इसमें आप 9 में से केवल 3 ही क्वेश्चन सही कर पाए होंगे और करे भी होंगे। और सेकंड शिफ्ट में पूरे प्रश्न आसान थे, तो आप 12 में से 9 से 10 क्वेश्चन आप आराम से सही कर सकते थे राजस्थान के संविधान से। ठीक है, इसी तरह आप बात करें भारत के संविधान से, प्रथम शिफ्ट में पूछे गए 15 क्वेश्चन और सेकंड शिफ्ट में पूछे गए 16 क्वेश्चन। तो प्रथम शिफ्ट में भारत का संविधान बहुत ही हार्ड था, डीपली था, तो 15 में से आप 2 से 3 ही क्वेश्चन आप सही कर पाए होंगे। हो सकता है 4 क्वेश्चन सही हो गए होंगे, लेकिन इससे ज्यादा आपके क्वेश्चन सही होने वाले नहीं है। तो 15 में से मैंने आपको प्रथम शिफ्ट में 2 से 3% दिए हैं और सेकंड शिफ्ट में आपके 16 में से मैंने बिल्कुल आसान थे, तो 16 में से मैंने आपके 8 से 10 क्वेश्चन सही दिए हैं। केवल इसमें 2-3 ही क्वेश्चन हार्ड थे, कौन कौन से, जो आपको नहीं आएंगे, आ भी सकते हैं, इससे कोई बात नहीं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ का अध्यक्ष कौन था, पुस्तक पूछी थी आपके, और एक पूछा था, कथन पूछा था, और विश्व जलवायु सम्मेलन जेनेवा में कब आयोजित हुआ था। एक 4 क्वेश्चन ऐसे थे जो थोड़े हार्ड थे, यानी कि थोड़ा डिफरेंट थे, जिसको हो सकता है आपको नहीं आया हो। बाकी आपको 16 में से 8 से 10 क्वेश्चन आपके सही हो सकते थे। विश्व भूगोल की बात करें, दोनों में 3-3 क्वेश्चन पूछे गए, तो पूरे क्वेश्चन इसमें प्रथम शिफ्ट में आसान थे विश्व भूगोल के, तो आप 3 में से 2 क्वेश्चन आपके आराम से हो जाएंगे, और इधर 3 में से आपके कठिन थे विश्व भूगोल में सेकंड शिफ्ट में, तो आप एक ही क्वेश्चन सही कर पाए होंगे उसमें, और एक भी नहीं हुआ होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें आपके क्वेश्चन कौन कौन से पूछे गए सेकंड शिफ्ट में, जैसे महाद्वीप निग्न तट की गहराई कितनी है, महाद्वीप महासागर वाला जो टॉपिक है उससे पूछा गया तट की गहराई, जो किसने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा, जिसके भूगोल होगा उसने सही किया होगा। इसी तरह आपकी जनसंख्या वाला है विश्व भूगोल में, जनसंख्या वितरण, उससे पूछा गया कायिक घनत्व क्या है, उसका सूत्र पूछा गया था। तो ये भी हो सकता है किसी को आया हो, किसी को नहीं आया, तो इसमें टफ बना दिया आपके।
भारत के भूगोल की बात करें, दोनों में 7 क्वेश्चन पूछे गए, तो इसमें पूरे क्वेश्चन आपके आसान थे। भारत के भूगोल से फर्स्ट शिफ्ट वालों ने 7 में सही कहेंगे, क्योंकि 6 क्वेश्चन के जो आपके क्वेश्चन पूछे गए वो राज्य ही पूछे गए, 7 के 7 क्वेश्चन आपके से होना चाहिए। और सेकंड शिफ्ट की बात करें तो 7 क्वेश्चन पूछे गए, 7 में से केवल आप 4 या 5 ही कर पाएंगे। इसमें 3 क्वेश्चन आपके कठिन बना दिए। भारत के भूगोल में कौन कौन से, जैसे सीमेंट उद्योग का लाइसेंस कब दिया गया, कब मुक्त किया गया, दून द्वार कहाँ पर हो सकता है, आ सकता हो आपको। इसी तरह आपके अर्थव्यवस्था की बात करें, फर्स्ट शिफ्ट में 5, सेकंड शिफ्ट में 3, तो आपको फर्स्ट शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे। और इसमें भी आपके तृतीय पारी में बहुत कठिन बनाया गया अर्थव्यवस्था का। किस लिए? आपके जो आंकड़े दिए गए न तो 2021 के दिए गए न 2022 के दिए गए। क्या बच्चे, आप देखो कि क्या बच्चे इस तरह के आंकड़े पढ़ेंगे क्या? एमएसबी का योगदान द्वारा 19-20 में कहा था, 3 साल पहले के आंकड़े दे रहे हैं। 19-20 का कोई सही नहीं कर सकता। 2020-21 में उर्वरकों का योगदान कितना था, कितना होता था, तो इसका सही कोई नहीं कर सकता। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि किन किन तक। तो इस तरह से हम देखते हैं कि आपकी कट ऑफ किस तरह से जा सकती है। 3 क्वेश्चन यहां से लेते हैं, तो 3 क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा पूछे गए तो उसको बाद में जोड़ेंगे। यानी कि मैं राजस्थान जीके की बात कर रहा हूं, क्योंकि मैंने राजस्थान जीके ही, यानी कि भारत के जीके जितने भी आपके जो सामान्य ज्ञान थे 80 क्वेश्चन उन्हीं की तैयारी कराई। शिक्षा सामान्य विज्ञान की मैंने तैयारी नहीं कराई। तो मैं आपको बता रहा हूं कि कुल आपके जो 80 क्वेश्चन पूछे गए, अगर प्रथम पारी में आपने एग्जाम दिया है तो प्रथम पारी में आपके 80 में से अगर 45 और 48 क्वेश्चन अगर नेगेटिव मार्किंग भी कर लें, तब भी आपके अगर 40 से 45 के बीच में अगर आपके नंबर सही हो रहे हैं, 80 में से अगर आपके 40 की लगभग क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो आपका जनरल कैटेगरी में बिल्कुल सेफ स्कोर है, बहुत अच्छा स्कोर है। कितने? 80 में से 40 नेगेटिव मार्किंग मिला के जनरल कैटेगरी में बिल्कुल सेफ स्कोर है। यानी कि हो सकता है आपके 1-2 नंबर कम हो जाए, जैसे 36 से 38 हो जाए, लेकिन इतने क्वेश्चन पर्याप्त हैं इनके हिसाब से मैंने देखा। और इसी तरह अगर द्वितीय पारी में आप इन क्वेश्चनों को देखें तो आपको इनको जोड़ोगे तो आपके भी इसमें ये हो रहा है, यहाँ 45 से 48 हो रहा है, यहाँ 48 से 52 हो रहा है, इस तरह से। यानी कि अब देखो, आपके न्याय संविधान हार बना दिया तो आपके न्याय विश्व भूगोल और भारत का भूगोल कठिन कर दिया, अर्थव्यवस्था कठिन कर दी, राजस्थान जी के न्याय फर्स्ट पारी में आपको बिल्कुल आसान कर दिया। तो इसमें राजस्थान जी के में 5 ही क्वेश्चन आपके हार करती। आपको फर्स्ट पारी का जो क्वेश्चन है वो भारत के संविधान से ही कठिन लगा, बाकी उसमें कुछ भी कठिन नहीं था। और सेकंड पारी में आपका आसान कर दिया, लेकिन दूसरे जो पेपर थे, दूसरी जो पाठ्यक्रम था, उसमें 2-2, 3-3 क्वेश्चन हार दे दिए, तो आपका स्कोर वही बराबर कर दिया। तो इसमें अगर आपके 48 से 52 क्वेश्चन तो 80 में से सही होना चाहिए। बाकी आपका नेगेटिव मार्किंग करके आपका स्कोर अगर 40 से 45 के बीच में आ रहा हो, तो वो भी आपके लिए जनरल कैटेगरी के लिए बिल्कुल सेफ है, यानी कि कट ऑफ के हिसाब से। अब सब्जेक्ट में आपकी क्या कट ऑफ है उसको मैं अलग बनाऊंगा, सामाजिक का, और किस तरह से फर्स्ट शिफ्ट में और सेकंड शिफ्ट में प्रश्न पूछे गए उनका विश्लेषण अगले नेक्स्ट वीडियो में करूंगा, ताकि आपके सेकंड जो आने वाली जो थर्ड शिफ्ट में उसमें आपका काम आ सके। और जो मैं जो ये डालता हूँ, जो पीडीएफ डालता हूँ, वो व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल देता हूँ या फिर टेलीग्राम में डाल देता हूँ। व्हाट्सएप ग्रुप हमारे लिए महत्वपूर्ण है, उसके बाद में टेलीग्राम में। अगर किसी के पास व्हाट्सएप नहीं है तो टेलीग्राम पर जरूर जुड़िए, ताकि हम आने वाली जो भर्ती है या डेट मुख्य परीक्षा है उसके लिए भी आपके लिए कुछ मेहनत कर सके, आपके लिए कुछ योगदान दे सके। तो इसी के साथ आप देखिए, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, दोनों ही शिफ्टों में था। अब तीसरी शिफ्ट आएगी, उसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे और नेक्स्ट वीडियो में अपने विश्लेषण करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।